आशीर्वाद यहाँ पर धरती के भगवान से। कुछ दिन आकर यहाँ रहो परिवार सहित आराम से। हरे कपड़े पहनते हो तो तुम्हारा जोश कम होगा और तुम शांति पूर्वक अपना कार्य कर सकोगे। और यदि तुम सफेद कपड़े पहनते हो तो तुम्हारे मन में शांति भी आएगी, शुभ्र विचार भी आएंगे, शुद्ध शुक्ल लिस्या के भाव तुम्हारे मन में आएंगे। भगवान बनने की प्रक्रिया कोई इतनी सरल और सहज नहीं है कि तुम बिना कुछ आचरण सुधारे और भगवान बन जाओ। जिस तरह कपड़ों का असर तुम्हारे ऊपर पड़ता है उसी प्रकार तुम्हारे भोजन का असर भी तुम्हारे ऊपर पड़ता है। तुम जैसा भोजन करोगे वैसा तुम्हारा भजन होगा। यदि तुमने अनाप शनाप खाना खाया है, अनाप शनाप यदि भोजन किया है तो तुम्हारे मुख से अच्छे गाना, अच्छा स्वर, अच्छा संगीत नहीं निकलेगा। तुम कोई फिल्मी दुनिया के गाना गाओगे। और यदि तुमने शुद्ध भोजन किया है, शुद्ध सात्विक भोजन लेने के आदी हो गए हो। सात्विक भोजन का मतलब है कि शुद्धता पूर्वक जो दाल रोटी सब्जी अपनी होती है घरगुत्ती खाना, वह घर का बनाया हुआ शुद्ध खाना यदि खाते हो तो तुम्हारे मन में कुछ ना कुछ अच्छे विचार आएंगे और तुम्हारे मुख से कोई अच्छे भजन भी होंगे। इसलिए भोजन का प्रभाव भी अपने मन पर पड़ता है एवं पानी का भी प्रभाव पड़ता है। यदि आप अनछना पानी पिएंगे, गंदा पानी पिएंगे, बाजार का पानी पिएंगे, बिस्लरी पानी पिएंगे तो उस पानी से तुम्हारा मन इतना शुद्ध नहीं होगा। जिनवाणी सुनने के विचार तुम्हारे मन में नहीं आएंगे। किंतु यदि तुम घर का पानी पीते हो, शुद्ध पानी पीते हो, तुम जो है छना हुआ पानी पीते हो, बेटा गर्म किया हुआ पानी तुम पीते हो तो तुम्हारी वाणी भी अच्छी निकलेगी। इसलिए कहते हैं कि जैसा खावे अन्न वैसा होगा मन, जैसा पीवे पानी वैसी होगी वाणी। यह सिर्फ एक कहावत नहीं है बल्कि यह साइंस है, यह विज्ञान है। इसी प्रकार से बोलचाल, तुम कैसे बोलते हो, कैसी चाल चलन चलते हो, इस पर भी तुम्हारा कैरियर, तुम्हारा भविष्य, फ्यूचर डिपेंड करता है। यदि आज तुम्हारी बोलचाल अच्छी नहीं है, तुम किसी से दो मीठे शब्द अच्छे नहीं बोल सकते हो तो तुम भगवान बनने के लायक नहीं हो। यदि तुम अच्छा बोलना नहीं जानते हो, किसी के साथ अच्छा व्यवहार करना नहीं जानते हो तो भगवान तो छोड़ो, आप एक अच्छे इंसान भी नहीं बन सकते हैं। इसलिए अपनी बोल चाल को भी सुधारो, चाल चलन भी सुधारो। आप कहाँ बैठते, कहाँ उठते हो, किसके पास जाकर के आप अपना टाइम व्यतीत करते हो, आपकी संगति कहाँ है, किसके साथ है, ये भी बहुत मायने रखती है। हमें यह देखने की जरूरत नहीं है कि आपके माँ बाप कौन हैं। यदि किसी को किसी लड़के की शादी करना है तो मैं लड़की वालों को कहूंगा कि लड़के के दोस्त देखो कि इसके दोस्त कौन है, इसके पेरेंट्स को मत देखो। पेरेंट्स बेचारे अच्छे हो सकते हैं, अच्छे घर वाले होते हैं, अच्छे आचरण वाले होते हैं, सेवा भावी होते हैं, मुनि भक्त होते हैं, रोज देव दर्शन करते हैं, किंतु ये जरूरी नहीं है कि उनका बेटा भी ऐसा ही करता हो। वह बेटा तब अच्छे कार्य करेगा जब उसके दोस्त अच्छे हों। आप कौन से मेजॉरिटी में रहते, कौन से दोस्तों के साथ रहते, कैसे लोगों के साथ रहते, तुम्हारा फ्रेंड सर्कल कौन सा है, तुम्हारी वाइफ फ्रेंड कौन से हैं, तुम्हारे गर्ल फ्रेंड कौन से हैं। तुम अपने माँ बाप के लिए तो आई लव यू नहीं कहते, आई लव मम्मी, आई लव पप्पा, यह तो तुम नहीं बोलते हो। जिसने अपने माँ बाप को प्रेम नहीं किया, दुनिया को कितना भी प्रेम करे वो भगवान नहीं बन सकता है।
इस धरती पर माता पिता ही भगवान है तुम्हारे लिए, किंतु आजकल की औलादें, आजकल की संतान भगवान के लिए रिस्पेक्ट नहीं देती हैं, माता पिता के लिए रिस्पेक्ट नहीं देती हैं, माता पिता का कहना नहीं मानती हैं, ऊल जलूल कुछ भी काम करते रहते हैं। इसलिए वे बच्चे जिनकी संगति ठीक नहीं है, जिनके दोस्त ठीक नहीं है, वे इंसान भी नहीं, भगवान भी नहीं बन सकते। कहाँ बैठते हो ये भी बड़े महत्व की बात है। माँ बाप ने कहा कि गुरुजी के पास जाके बैठो, मंदिर में बैठो, धर्म सभा में जाके बैठो, किंतु पाया गया कि तुम तो एक होटल में बैठे थे, रिसोर्ट में बैठे थे, गंदे लोगों के साथ बैठे थे, तुम भगवान बनोगे कैसे? आइए मैं भगवान बनने की इस प्रक्रिया को दिन प्रतिदिन तुम्हारे बीच में रख रहा हूं। मेरे इन छोटे छोटे प्रवचन और उपदेशों के माध्यम से आप अपने जीवन में भगवान बनने की कला अवश्य प्राप्त करेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ प्रभु श्री राम की जन्मभूमि अयोध्या रही और मोक्ष भूमि मांगी तुंगी। इसी यात्रा में उनके चरणों की रथ से पावन हुई ये भूमि राम टेकड़ी, जहां अनादि निधन महामंत्र नमोकार को समर्पित दिव्य तीर्थ का निर्माण हुआ। नमोकार तीर्थ जो स्थित है नासिक जिले की चांदवड़ तहसील के ग्राम मालसाने में, परम पूज्य गणाधिपति गणधराचार्य श्री कुंतु सागर जी महाराज के उत्तराधिकारी शिष्य परम पूज्य सारस्वताचार्य देवनंदी जी महाराज ने कई तीर्थों के जीर्णोद्धार के पश्चात एक ऐसे तीर्थ की परिकल्पना की कि जहां के दर्शन मात्र से ही जैन धर्म का ज्ञान हो सके, जिसके विशाल प्रांगण में प्रवेश करते ही दर्शन होते हैं विश्व के सबसे ऊंचे समोशरण के 108 फीट ऊंचा यह समोशरण बोलता हुआ समोशरण होगा, जो आधुनिक टेक्नोलॉजी पर आधारित होगा। इसकी परिक्रमा आप मिनी ट्रेन और नौका विहार के माध्यम से भी कर सकेंगे। समोशरण में भूतल पर कलिकुंड पार्श्वनाथ भगवान और पद्मावती माता के 24 स्वरूप विराजमान है। प्रथम तल पर चंद्र प्रभु भगवान की 32 फीट ऊंची अति मनोहर पद्मासन प्रतिमा विराजमान है। विश्व के सबसे ऊंचे पंच परमेष्टि के 51 और 31 फीट की प्रतिमाएं भी यहाँ पर स्थित हैं। साथ ही जैनागम के महान गुरुओं को समर्पित अति सुंदर गुरु मंदिर है। ध्यान कक्ष, ग्रंथालय, संत भवन, 22,000 स्क्वायर फीट का विशाल पिलरलेस हॉल और 200 से अधिक कमरों की धर्मशाला, भोजनशाला, समाज जन हेतु कम खर्च में मांगलिक आयोजन के लिए मंगल कार्यालय और आगामी योजना में है जैन नॉलेज सिटी। और इस भूमि पर आकर आपको अनुभव होगा नमोकार केवल एक तीर्थ नहीं, एक दिव्य अनुभूति है। वो अनुभूति आपकी भी प्रतीक्षा में है। अरे लूट लो आशीर्वाद यहाँ पर धरती के भगवान से, कुछ दिन आकर यहाँ रहो परिवार सहित आराम से।